आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस आधार पर होता है, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और किस तरह से एग्जाम होता है, कितने अंकों का होता है, कितना हमें समय दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और ये परीक्षा केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है और ये ऑफलाइन मोड होती है, यानी कि ये परीक्षा ऑफलाइन ली जाती है। और इस परीक्षा को भी बीपीएससी एग्जाम की तरह से इस परीक्षा को भी 3 चरणों में लिया जाता है। पहला प्रीलिम्स होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, बहुविकल्पीय होता है। दूसरा मेंस एग्जाम होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। और तीसरा होता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, जिसमें कि आपकी पर्सनालिटी टेस्ट ली जाती है। अगर मैं इस परीक्षा की भाषा की बात करूं तो इस परीक्षा की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को इस परीक्षा में स्थान दिया गया है। यानी कि जितनी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है उनमें से किसी भी भाषा में हम इस परीक्षा को दे सकते हैं। जबकि प्रश्न पत्र जो आपको मिलेगा वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी, इन्हीं 2 भाषाओं में वहाँ पे प्रश्न अंकित होंगे। लेकिन उत्तर देने के लिए आपको 8वीं अनुसूची के सारे भाषाओं में से किसी एक भी भाषा में आप दे सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि प्रीलिम्स एग्जाम के टाइम की, तो 2 घंटे का टाइम होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं। कुल 400 मार्क्स का इसमें 2 पेपर होता है। पहला होता है जनरल स्टडी पार्ट 1 और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चन का अंक होता है 2 अंक पर क्वेश्चन दिया जाता है। और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है जीएस पेपर 2 और इसमें भी 80 प्रश्न होते हैं और इन 80 प्रश्न के लिए आपको पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी कि जो इसका जीएस पेपर सेकंड होता है उसे आम भाषा में सीसेट भी कहा जाता है। सीसेट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दूसरा ये होता है। और अगर बात की जाए कि इस भाषा में इस परीक्षा में सफलता पाने की, तो प्रीलिम्स में केवल सफलता पानी होती है। जिस तरह से मैंने बताया था कि बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ गेट पास होता है, उसी तरह से इस एग्जाम में भी यानी कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी प्रीलिम्स सिर्फ गेट पास होता है। इसके लिए भी न्यूनतम अंक जो है, न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने होते हैं उम्मीदवारों को। लेकिन मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। यानी कि आपने जितना भी प्रीलिम्स में मार्क्स लाया होता है दोनों पेपर्स को मिला करके, वो हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग होता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। यानी कि जितने भी आपने गलत जवाब दिए हैं उसके लिए 1/3 अंक आपका कट जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का 1 से अधिक अगर आंसर पर वो टिक लगाते हैं तो उनका भी वहाँ कटअप ही जाए, माइनस कटअप जाएगा, माइनस मार्किंग किया जाएगा। क्यों? जबकि अगर आपने एक सही आंसर किया हो, एक गलत आंसर किया हो एक ही क्वेश्चन का, तो सही होने के बावजूद हालांकि आपने दूसरा भी ऑप्शन पे टिक कर दिया होता है, तो इसलिए यहाँ भी माइनस मार्किंग ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की कि कितने कौन कौन से विषय हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट की तरफ, यानी कि जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट। तो इसमें आपको पढ़ने वाले जो टॉपिक्स होते हैं, पढ़ने वाले विषय जो होते हैं वो होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व से संबंधित वर्तमान घटनाएं। दूसरा होता है जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण पारिस्थितिकी, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, सौर आविष्कार, हरित ऊर्जा, इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्न होते हैं। फिर आता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास, विशेष रूप से सतत विकास, गरीबी, समावेश, सरकारी योजनाएं, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। फिर तीसरा आपको पढ़ना होता है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, उससे भी संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। फिर होता है कि भारतीय राजनीति और शासन,
राजनीतिक प्रणाली, संविधान, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, मौलिक अधिकार के मुद्दे, राज्य सरकार के नीति निर्देशक तत्व, इन सब से भी प्रश्न प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट में होते हैं। फिर दूसरा होता है आपका कि भारतीय और विश्व भूगोल। इसमें आपको भारत और विश्व का सामाजिक, आर्थिक और भौतिक इन सभी विषयों से रिलेटेड भूगोल से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये तो हो गया प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट की बात। अब हम आते हैं पेपर सेकेंड, यानी जनरल स्टडीज पेपर सेकेंड में क्या क्या टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले से बताऊंगी, इसमें सबसे पहला होता है आपका स्किल डेवलपमेंट, यानी कि संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, यानी कि अपना स्किल डेवलपमेंट करते हुए आप दूसरे को किस तरह से उसका स्किल डेवलपमेंट करने में आप मदद करते हैं। इनसे रिलेटेड सवाल होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, तार्किक तर्क पूछा जाता है, और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता देखी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निर्णय लेना और समस्याओं का समाधान, इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। सामान्य मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी पर आधारित भी क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें मैथ्स भी पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज पेपर 2 में मैथ्स भी पूछे जाते हैं, जिसमें से होता है कि परिमाण का क्रम हो जाता है, संख्या और उनके संबंध होता है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और मैं यहाँ ये बताना जरूरी समझती हूँ कि ये जो मैथ्स पूछे जाते हैं वो माध्यमिक स्तर के यानी कि 10th क्लास लेवल के ही क्वेश्चंस रहते हैं, उससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि रेखांकन, चार्ट, आंकड़ों की पर्याप्तता, टेबल, इन सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनकी भी खासियत होती है कि ये भी ओनली 10 बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ माध्यमिक स्तर के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो हो गया कि प्रीलिम्स में किस आधार पर क्वेश्चंस होते हैं, प्रीलिम्स की परीक्षा किस तरह से होती है और क्या क्या इसकी प्रक्रिया होती है। अब बारी आती है दूसरे चरण की, यानी कि मेंस की, कि मेंस एग्जाम में क्या क्या करना पड़ता है। तो मैं ये आपको बताऊं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी, तो जो लोग भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट में जिन्होंने की जो कट ऑफ मार्क्स होता है उतना ऑब्टेन किया होता है, और दूसरा जनरल स्टडी पेपर 2 में मिनिमम 33% मार्क्स स्कोर किया होता है, वैसे लोग ही प्रीलिम्स में क्वालिफाई माने जाते हैं और मेंस एग्जाम देने के लिए कैपेबल माने जाते हैं। तो जिनका भी इतना आता है उनका प्रीलिम्स क्लियर होता है, वो मेंस एग्जाम के लिए कैपेबल होते हैं। तो अगर बात की जाए मेंस एग्जाम के पेपरों की संख्या की, तो मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, पूरे 9 पेपर की परीक्षा देनी होती है, और प्रत्येक परीक्षा में 3 घंटे का समय दिया जाता है प्रत्येक परीक्षा के लिए। और इनमें से 2 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि पहला तो अनिवार्य भाषा भारतीय भाषा और दूसरा इंग्लिश, ये दोनों कंपलसरी होते हैं, इन्हें हर किसी को लेना होता है, और इन दोनों विषयों के पूर्णांक 300 होते हैं। बाकी सारे जो 7 पेपर होते हैं, उन 7 पेपर में 250 नंबर के 250 अंक के ही एग्जाम्स होते हैं, 250 अंक का क्वेश्चन होता है। और प्रश्न की अगर भाषा की बात की जाए तो प्रश्न की भाषा तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही होती है, तीसरा कोई लैंग्वेज नहीं होता है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए ये यहाँ पे छूट दी जाती है, यहाँ पे व्यवस्था करी जाती है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल आप किसी भी भाषा में इस परीक्षा को आप लिख सकते हैं। और मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है, जिस तरह से बीपीएससी का मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव यानी कि विवरणात्मक होता है, उसी तरह से यूपीएससी मेंस एग्जाम, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम भी डिस्क्रिप्टिव यानी कि विवरणात्मक ही होता है। आपको इसमें डिटेल्स में लिखना होता है, बताना होता है। और अगर अब बात कर ली जाए कि कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें अनिवार्य भारतीय भाषा, दूसरा होता है इंग्लिश, तीसरा होता है जीएस पेपर 1, चौथा जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। वो आप अपनी इच्छा के अनुरूप जिस विषय में आपकी रुचि हो, आपका कमांड हो, वो कोई भी 2 पेपर आप अपनी इच्छा से चूज कर सकते हैं। आपने जिस सब्जेक्ट से जिस पेपर को रख करके ऑनर्स किया हो, बैचलर डिग्री ली हो, आप उसे भी रख सकते हैं, या फिर कोई भी आपका ऐसा सब्जेक्ट जिस पर आपको फुल्ली कमांड हो,
आप वो सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। को नो मैटर आपने किससे ग्रेजुएशन किया है, नो मैटर आपने किससे पीजी किया है, नो मैटर, आपकी रुचि, आपकी इच्छा की जो भी जितने भी ऑप्शनल पेपर्स दिए गए हैं उनमें से आपको 2 पेपर चूज करना होता है। ऑप्शनल पेपर फर्स्ट, ऑप्शनल पेपर सेकेंड। इन सभी विषयों के लिए आपको, इन सभी विषयों के एग्जाम देने के लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलता है। और ये सारे एग्जाम्स, ये 9 पेपर्स अलग अलग दिन होते हैं, जो एक टाइम टेबल यूपीएससी की बोर्ड जारी कर देती है, उन्हें बता देती है कि इस टाइम पर इस सब्जेक्ट की इस सेंटर पर एग्जाम्स होगा। वो एग्जाम से पहले वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। और अगर इनके टोटल अंकों की बात की जाए तो मेंस एग्जाम 1750 अंकों की होती है। टोटल पूर्णांक मेंस एग्जाम की 1750 होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि अनिवार्य भारतीय भाषा और इंग्लिश, जिनका कि पूर्णांक फाइनल मार्क्स जो होता है वो 300 का होता है, और इन दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करना जरूरी होता है, यानी कि इन दोनों विषयों में पास होना कंपलसरी है। ये दोनों सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने सिर्फ रेखा खींचा है मेंस एग्जाम का। अपने अगले वीडियो में डिस्क्रिप्टिव लाऊंगी वीडियो मेंस एग्जाम के सिलेबस पे। तब तक के लिए जय हिंद।